बॉलीवुड एक्ट्रेस सैफ अली खान पर हमला अब एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सैफ अली खान पर हमले के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। वहीं सैफ अली खान पर हुए हमले का मजाक उड़ाते हुए नितेश राणे ने कहा कि सही में चाकू लगा था या एक्टिंग थी। उन्होंने कहा कि देखो यह घुसपैठी बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहे हैं। उधर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा राजपाल यादव को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इन दोनों स्टार्स के अलावा सुगंधा मिश्रा, रेमो डिसूजा को भी धमकी मिली है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सैफ अली खान पर नितेश राणे का विवादित बयान। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने तंज कसा है। सैफ अली खान पर हुए हमले का मजाक उड़ाते हुए नितेश राणे ने कहा कि सही में चाकू लगा था या एक्टिंग थी। उन्होंने कहा कि देखो ये घुसपैठी बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहे हैं, देखो इनकी हिम्मत, पहले सड़क पर रहते थे अब लोगों के घर में घुस रहे हैं। सैफ अली खान के घर में घुसे, शायद वे सैफ को ले जाने आए थे। ये अच्छा है, कचरा हटा दिया, जाना चाहिए। नितेश राणे ने आगे कहा कि मैंने देखा कि जब वे अस्पताल से बाहर आए तो मुझे शक हुआ कि उन्हें चाकू मारा गया था या वह अभिनय कर रहा था। वह चलते समय नाच रहा था। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, ते आता घरात घुसायला लागलेले आहेत। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला ते ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते। पण आजूबाजूला बघा, जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात। पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं, तो तुझ्या मुंबऱ्याच्या जितो नाही आला बिळाच्या बाहेर। ही तुमच्या बारामतीची ताई नाही आली तेव्हा बाहेर, तिला बरोबर सैफ अली खानचीच चिंता आहे, शाहरुख खानच्या मुलाचीच चिंता आहे, नवाब मलिकचीच चिंता आहे। कधी कुठल्या हिंदू कलाकाराची चिंता करताना ऐकले? या गोष्टीवर तुम्ही लक्ष घाला। संजय निरुपम ने भी उठाए थे सवाल। इससे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। यह सब 16 जनवरी की बात है। आज 21 जनवरी है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट, सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। मेरे मन में और मेरी तरह मुंबई के तमाम नागरिकों के मन में कुछ निर्दोष प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को मैंने उपस्थित किया है। जब उन पर हमला हुआ तभी बताया गया था डॉक्टरों की तरफ से कि उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद ऑटो वाले ने बताया कि लहूलुहान अवस्था में ये स्ट्रेचर पर टांग करके पहुंचाए गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद वो इलाज इतना बढ़िया था, या मैं कह सकता हूं कि मेडिकल सेक्टर इतना तरक्की कर गया है कि 4 दिन बाद मैं देखता हूं कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट? वो जिम जाते हैं, इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है। अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था।
अब इसका खुलासा मेडिकल सेक्टर करेगा, लीलावती अस्पताल करेगा और सैफ का परिवार करेगा। बाकी जो छानबीन हो रही है उस बारे में मुंबई पुलिस को भी बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। सर, जिससे डॉक्टरों का बयान आया था कि सैफ अली खान की स्थिति खराब है, तो कितना सैफ अली खान डॉक्टरों ने ये बुनियादी तौर पर डॉक्टरों का ही कहना था कि उनके, हमने तो देखा नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि उनके पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुस गया था और टूट गया था अंदर। अब उसको 6 घंटे ऑपरेट करके चाकू निकाला गया। तो जब डॉक्टरों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन 6 घंटे तक 4 दिन पहले चला हो, वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर इतना एक हेल्दी स्वरूप में बाहर निकल जाएगा? ये संभव है क्या? इतना फास्ट रिकवरी हो सकती है क्या? हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हमको मेडिकल सेक्टर की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मेडिकल सेक्टर के लोगों को बताना चाहिए। चाकू मिला, घर पे भी पाया गया, हाँ, वो तो कमाल का मामला है। एक ऐसा चाकू जो अंदर जाके टूट जाता है, उसका दूसरा टुकड़ा घर में मिलता है। ये कौन सा चाकू है जो भाई अंदर घुस के टूट गया? ये सब सवाल हैं। इन सवालों का जवाब पुलिस को भी देना पड़ेगा और परिवार को बताना पड़ेगा, क्योंकि परिवार की सुरक्षा को लेकर के पूरा देश चिंतित था, पूरे मुंबई के लोग परेशान थे, मुंबई के लोगों के मन में डर निर्माण हो गया था। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान है कि भाई क्या कोई हमलावर इस तरीके से आपके घर में रात के अंधेरे में घुस सकता है, पीछे के दरवाजे से या खिड़कियों से? ये सारे सवाल हैं। हमने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, सारे बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, वहां पर पुलिस तो खड़ी नहीं रहती है। लेकिन ऐसे में जब वो हमलावर आया तो आया कैसे और गया कैसे? इसके कोई भी जो एक सीसीटीवी ग्रैब्स होते हैं, फुटेज होते हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे। तो ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब निश्चित तौर पर सैफ अली खान के परिवार को देना चाहिए, मुंबई के लोगों के अंदर जो व्याप्त डर है उस डर को निकालने के लिए। सैफ अली खान के हमलावर को लेकर क्या बोल गए फारूक अब्दुल्ला? जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सैफ अली खान पर हमले को लेकर कहा था कि अगर कोई भारतीय ब्रिटेन में कुछ गलत करेगा तो क्या सारे भारतीय गलत होंगे? अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। आगे कहा कि मैं ऐसी घटनाओं के खिलाफ हूं और उनकी सेहत की दुआ करता हूं। अगर किसी ने आकर सैफ अली खान पर हमला किया है तो आप एक व्यक्ति के काम के लिए पूरे देश को दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने मीडिया से सवाल करते हुए पूछा, आप किसी एक शख्स के काम के लिए पूरे देश को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? अगर कोई भारतीय ब्रिटेन में कुछ गलत करता है तो क्या आप इसके लिए भारत को दोषी ठहराएंगे? यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, देश पर नहीं। Maharashtra is a work where people all go. It's a rich state. Everybody from here, Jammu Kashmir, you go and see how many people are from our state who are surviving and earning their earnings in Maharashtra, in Mumbai. It's a financial capital of India. Now if somebody has come and has attacked Saif Ali Khan Sahib, first of all, I am against these things happening. And I wish him well. But you can't blame a nation for one man's doing. Do you remember what happened in Canada? What happened in America? You remember? And they put blame on India. How can you put one person who does something on the nation? We are part of the nation. If Indian does something bad in UK, will you blame India for it? It's that man, not the nation. For God's sake, get out of this tragedy. We have to live together. Remember one thing. SARC was organized by Mrs. Gandhi. God bless her soul. You know what was SARC for? Like European Union. So that we, all countries that are our neighbors, that we would work together for betterment of our nations. We need that again to be revived. Sir, how many illegal Indians are in America? Tell me. How many? He has given you figures, Trump. Huh? What do you call that? क्या बोलते हो यार? आज इंसान अपनी पेट के लिए किस दुनिया में नहीं जाता, वो अपनी इज्जत के लिए कहां नहीं घूम रहा है। अरब मुल्कों में देखिए
कितने हमारे बाशिंदे वहां हैं, काम कर रहे हैं कि घर बच सके, यहां घर चल सके, वो भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ नफरतें पैदा करने के लिए नहीं है। और आप मीडिया से कहना चाहता हूं, नफरतें कम पैदा कीजिए, मोहब्बतें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर हम नफरतें पैदा करते रहेंगे तो हम मुल्क को बचा नहीं सकेंगे। पहले अपने अंदर झांको, फिर दूसरे सवाल करो। बीजेपी ने प्रवासी भारतीयों के अपमान का लगाया आरोप। तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों का अपमान कर रहे हैं और उनकी तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों से आपका क्या रिश्ता है? वह उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के पीआरओ की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? यह पूरे इंडी ब्लॉक की मानसिकता को दर्शाता है। फारूक अब्दुल्ला साहब घुसपैठियों और प्रतिभा के बल पर विश्व में अपना परचम लहराने वालों में कोई फर्क नहीं दिखता। ये वोट बैंक की राजनीति और संकीर्ण मानसिकता देश भर में फारूक अब्दुल्ला जैसे इंडी गठबंधन के सहयोगियों के मन की बीमारी को स्पष्ट करती है। आप विश्व भर में बैठे भारत के अप्रवासी नागरिकों का अपमान कर रहे और कि उनकी तुलना एक बांग्लादेशी घुसपैठिए से कर रहे। क्या रिश्ता है बांग्लादेशी घुसपैठिए से आपका? क्यों आप उसके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं? क्यों एक बांग्लादेशी घुसपैठिए के पीआरओ की भूमिका आप अदा कर रहे हैं? ये इंडी गठबंधन के सभी दलों, फारूक अब्दुल्ला सहित सभी दलों की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा रेमो डिसूजो को जान से मारने की धमकी। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा और राजपाल यादव को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। कथित रूप से यह ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया है। इन दोनों स्टार्स के अलावा सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा को भी धमकी मिली है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं एक्टर राजपाल यादव, कॉमेडियन कपिल शर्मा, सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा को मिले धमकी भरे ईमेल मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है। फिलहाल इन सितारों या उनके परिवार की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बहरहाल सैफ अली खान की तबीयत अब पहले से अच्छी बताई जा रही है। वहीं उनकी इतनी जल्दी रिकवरी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने बयान में कहा कि केवल एक घटना की वजह से मुंबई शहर को असुरक्षित नहीं कह सकते। उधर कई कॉमेडियन को एक साथ धमकी मिलने से खलबली मची हुई है। स्पेशल डेस्क ANV न्यूज़।